एक बार कालू मस्ती में उड़ता उड़ता इंसानों वाली बस्ती में जा पहुंचता है। कालू को सामने से आती हुई एक चील दिखती है, जिसे देख कालू डर जाता है और फिर उससे बचने के लिए वो पीछे की तरफ उड़ता है और गलती से एक पेड़ से टकरा जाता है और नीचे रखी नीले रंग के पानी की बाल्टी में गिर जाता है। मैं तो बॉल बॉल बच गया। उस चील से उसका शिकार बनने से तो पेड़ से टकराना ही बेहतर है। हो हो। कालू उस रंग के पानी की बाल्टी में गिरकर गीला होने के कारण उड़ नहीं पा रहा था, तो वह उस दिन वही एक पेड़ पे छिपकर सो जाता है और अगले दिन सूख जाने के बाद अपनी जंगल में पहुंचता है। मुझे तो बहुत तेज प्यास लग रही है। मैं नदी पर जाकर पानी पी लेता हूँ। अब जैसे ही कालू नदी पर पहुंचकर पानी पीने लगता है, तो पहले वो खुद को देखकर डर जाता है। यहाँ तो मेरे सिवाय भी कोई और पानी पी रहा है। फिर कालू इधर उधर देखता है और फिर उसकी नज़र अचानक से खुद पर पड़ती है और वो खुद को नीले रंग में रंगा हुआ देखता है। शायद कल मैं उस पानी की बाल्टी में गिरने की वजह से नीले रंग का हो गया हूँ। कोई मुझे इस तरह देखे उससे पहले मैं यहाँ से घर पहुँच जाता हूँ। कालू उड़ता हुआ जा ही रहा होता है कि मीना और माही की नज़र उस पर पड़ती है और वह उसे देख बड़ी हैरान हो जाती है। लूसी, क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? हाँ मीना। लूसी, लेकिन मैंने आज तक ऐसा पक्षी कहीं नहीं देखा और नीले रंग का तो कोई पक्षी नहीं है हमारे जंगल में। हाँ मीना, तुम ठीक कह रही हो। खैर छोड़ो, अगर फिर दोबारा से वो पक्षी दिखा तो हम उसी से पूछ लेंगे कि वह कौन है। हाँ, ये ठीक है। फिर वह दोनों इस तरह बातें कर ही रही होती हैं और उधर चंदा कालू को देखकर डर जाती है। भूत भूत, मेरे घर में भूत। भूत भूत कहाँ है? भूत बचाओ मुझे, कोई भूत से बचाओ। इस तरह वो दोनों डर जाते हैं। चंदा कालू की आवाज़ सुन बोलती है, कालू जी, मैं तो आपको देखकर डर ही गई। मुझे लगा कि भूत आ गया है हमारे घर में। हाँ चंदा, ये मैं ही हूँ, तुम्हारा सुंदर कालू जी, कोई भूत नहीं। पर आप ये नीले रंग के कैसे हो गए हो एक रात में ही? वो चंदा, मैं कल चील से बचते बचते एक नीले रंग की बाल्टी में गिर गया था और सुबह जब मैं उठा तो उस नीले रंग के पानी की वजह से वह नीला हो गया। अच्छा, तो ये बात है, तो आप नहाए क्यों नहीं? पागल समझा है क्या तुमने मुझे, जो मैं रोज रोज पानी में ही गीला होता रहूं? कल का गीला हुआ तो आज जाकर सूखा हूँ और आज फिर नहाओ। लेकिन कालू जी, नहाना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि आप बहुत ही अजीब लग रहे हो। अच्छा, तो फिर मैं जाता हूँ नहाने। कालू नदी पर नहाने जाता है और फिर से मीना और लूसी को वो नीले रंग का पक्षी दिख जाता है। अब इस बार उनके साथ मिंटी भी होती है। ये नीले रंग का पक्षी कहाँ से आ गया हमारे जंगल में? मैंने तो आज तक ऐसा पक्षी नहीं देखा। माही, मिंटी, चलो हम तीनों मिलकर उस पक्षी से पूछते हैं कि वो कहाँ से आया है। हाँ चलो। वह तीनों कालू के पास पहुंच जाती हैं। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अजनबी पक्षी, आप कौन हो? आपको तो पहले कभी नहीं देखा हमने इस जंगल में। आप हमें आपका नाम और पहचान बताएं। कालू उनकी बातों पर मन ही मन हंसने लगता है और सोचने लगता है, ये तीनों तो मुझे पहचान ही नहीं रहे हैं, क्यों ना मैं इस बात का फायदा उठाऊं। क्या हुआ अजनबी पक्षी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कालू थोड़ी देर बाद अपनी आवाज़ को बदलकर बोलता है, मुझे यहाँ आप सब पक्षियों के बीच भगवान ने भेजा है, क्योंकि वो मुझे कह रहे थे कि इस जंगल में कोई कालू नाम का कौवा है जो आप सभी को परेशान करता है। तो भगवान ने मुझे आप सबकी रक्षा के लिए भेजा है। क्या सच में आपको भगवान ने भेजा है हमारी मदद के लिए? हाँ सच में,
लेकिन मैं यहाँ एक ही शर्त पर रहूँगा। कैसी शर्त है आपकी? आप सबको मुझे भोजन लाकर देना होगा, तभी मैं आपके साथ रहूँगा। और हाँ, मैं जब तक तुम्हारे साथ रहूँगा वो कालू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और ना ही यहाँ आएगा। अगर आपको सच में भगवान ने हमारी मदद के लिए भेजा है तो हम सब आपको भोजन लाकर दे दिया करेंगे। तो फिर ठीक है, आप सब शाम के समय मुझे जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ के पास आकर भोजन दे दिया करना। अब मैं जाता हूँ। अब कालू दूसरे रास्ते से होकर अपने घर चला जाता है ताकि किसी भी पक्षी को उस पर शक ना हो। कालू जी, ये क्या, आप तो बिना नहाए ही घर आ गए हो? चंदा, मैं तो नदी पर नहाने ही गया था, लेकिन मुझे वहाँ जंगल के किसी पक्षी ने पहचाना ही नहीं, तो मैंने भी इस बात का फायदा उठा लिया। कैसा फायदा कालू जी? चंदा, हमारे जंगल के पक्षी इतने भोले हैं कि मैंने उन्हें झूठ कहा तो भी उन्होंने सच मान लिया। ऐसे क्या कह दिया आपने उनसे? कालू चंदा को सारी बात बता देता है और चंदा को भी कालू की बात सुनकर हंसी आ जाती है और फिर वह कहती है, कालू जी, सच में ये सारे पक्षी इतने बेवकूफ हैं? भला ऐसे भी कहीं होता है? अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। अब हम रोज रोज अलग अलग तरीके का भोजन खाएंगे। हाँ चंदा, अब तो रोज ही मजा आने वाला है। कालू जी, आप कल गाजर का हलवा लाने को कहना। ठीक है चंदा, अभी तो कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है। फिर चंदा कालू को भोजन दे देती है और अगले दिन कालू पेड़ पर चला जाता है। चिड़िया, आज खाने में क्या लाई हो? मैं आज आपके लिए ये दाने लाई हूँ। मैं आप सबकी रक्षा के लिए भेजा गया हूँ, तो क्या तुम सब मुझे ये रूखे सूखे दाने खिलाओगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो फिर आप ही बताएं कि आपको क्या खाना है, हम वही आपके लिए ले आया करेंगे। मुझे कल गाजर का हलवा खाना है, आप कल ले आना। खैर, आज तो मैं ये दाने ले जाता हूँ। ठीक है, हम कल गाजर का हलवा ले आएंगे आपके लिए। कालू वो दाने लेकर वहाँ से चला जाता है और घर पहुँचकर जब वो दाने चंदा को देता है तो चंदा कालू से कहती है, ये क्या कालू जी, आप तो ये रूखा सूखा दाना ही लेकर आए हो। तुम चिंता मत करो चंदा, आज तो तुम ये दाने ही खा लो, कल के लिए मैंने उन्हें गाजर का हलवा लाने को कहा है। ठीक है, फिर रोज रोज आप उन्हें बताकर आना कि कल क्या लाना है। वह दोनों दाने खा लेते हैं और फिर पूरा दिन सोते ही रहते हैं। अगले दिन कालू फिर पेड़ पर पहुंच जाता है और मीना से गाजर का हलवा ले लेता है और उनको अगले दिन पुलाव लाने के लिए कह देता है। ठीक है, तो फिर कल मैं पुलाव ले आऊँगी, आज आप ये हलवा ले जाएं। वैसे जब से आप जंगल में आए हैं कालू तो अब नज़र ही नहीं आ रहा। हाँ, अब वो नहीं आएगा, आप सब चिंता मत करो, अब मैं जाता हूँ। कालू वो गाजर का हलवा लेकर चला जाता है और कालू वो गाजर का हलवा खाकर फिर से सो जाता है। और रोज ही कालू इस तरह जंगल के पक्षियों से भोजन की फरमाइश करता। एक दिन सभी पक्षी जंगल में पार्टी रखने की बात कर रहे होते हैं। दोस्तों, आज रात में तो मज़े ही आने वाले हैं। हम वो नीले पक्षी को भी रात की पार्टी के लिए आने का निमंत्रण दे देते हैं। हाँ, ठीक कह रही हो मीना, वो हम सबको उस कालू से बचाए हुए है, तो हमें भी उसे बुला लेना चाहिए। फिर जंगल के सभी पक्षी कालू को भी रात की पार्टी में आने के लिए कह देते हैं और कालू घर जाकर चंदा को भी पार्टी के बारे में बता देता है। कालू जी, मैं भी इस पार्टी में आऊंगी। चंदा, तुम पार्टी में कैसे आओगी? सब पक्षियों से इतने दिन तुम नहीं मिली, तो वो तुमसे इतने दिन जंगल में ना होने का कारण पूछेंगे, तो तुम उन्हें क्या बताओगी? वो सब मैं संभाल लूंगी, लेकिन मैं तो पार्टी में आऊंगी ही। शाम हो जाती है और चंदा और कालू अलग अलग होकर उस पार्टी में पहुंच जाते हैं। चंदा को पार्टी में देख मीना चंदा से कहती है, चंदा बहन, आप इतने दिन से कहाँ थी? बहुत दिन हो गए आपको जंगल में देखे हुए।
वो मीना, मैं कुछ दिनों से अपनी माँ के घर पर रुकी हुई थी तो मैं तुम्हें नहीं मिली। वैसे ये नीला पक्षी कौन है? इसे तो जंगल में पहले कभी नहीं देखा। ये तो भगवान का भेजा फरिश्ता है हमारे लिए। अच्छा तो ये बात है। चंदा उनकी बातों पर मन ही मन हंसने लगती है और फिर सब पक्षी पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। और अचानक से बादल आ जाता है और फिर बारिश होने लगती है। बारिश होते ही कालू का सारा नीला रंग उतर जाता है और सब लोग कालू को देख हैरान हो जाते हैं और सभी पक्षी सारी बात समझ जाते हैं। फिर टीटू बोलता है, तुमने तो हम सबसे झूठ बोलकर भोजन मंगवाया। अब हम सब पक्षी तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। फिर सभी पक्षी चंदा और कालू की खूब पिटाई करने लगते हैं और उन्हें मार मार कर उस जंगल से भगा देते हैं। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।